अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हैवी केमिकल्स इंडस्ट्री में जो केमिकल है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं और ये इसका नाम जो कॉमनली है वो मुरियाटिक एसिड भी कहते हैं। इज़ अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर। HCl exists in solid, liquid and gaseous states and it's water soluble in all properties। तो इसकी भी हिस्ट्री है कि HCl को डिफरेंट तरह से डिफरेंट दौर में सेंचुरी में बनाया गया। ये हिस्ट्री आपने खुद रीड करनी है। इसके बाद मैं आता हूँ इसके जो 4-5 मेथड है इसको मैन्युफैक्चरिंग के। इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतना एक्सपेंसिव नहीं है। HCl इज मैन्युफैक्चरिंग बाय वेरियस मेथड। सिंथेसिस फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यानी कि ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से मुराद ये है कि ये इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है बराइन। बराइन सोल्यूशन कहते हैं सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो कि सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द NaCl इन वाटर इज कॉल्ड बराइन। सी वाटर जैसे सी वाटर में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको वहाँ से भी लेते हैं रॉ मटेरियल। NaCl हम वहाँ से भी लेते हैं, या फ्रॉम साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन ये वाला साल्ट भी NaCl जो सी वाटर से लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड कंटैक्ट प्रोसेस से या लेड चैम्बर प्रोसेस से हम जो पिछले मैथ में यूज़ किया था वहाँ से इस्तेमाल करके इसको दोनों को इस मेथड से बनाते हैं। पहले वाला मेथड जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द बराइन, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बराइन की तो NaCl में तो हमें दो चीज़ हासिल होती हैं। एक क्योंकि कैथोड एनोड होता है, एनोड पे हमें हासिल होता है क्लोरीन गैस और कैथोड पे हासिल होती है हाइड्रोजन गैस। जब इसकी क्योंकि और हाइड्रोजन और क्लोरीन को फिर उस दोनों गैसों को कंबाइन करने से हमें HCl गैस मिलती है। फिर HCl गैस को वाटर में ऑब्जर्व करके हम HCl सोल्यूशन बना सकते हैं। ये वाला मेथड भी सिमिलर है, इसमें NaCl है, इसमें भी NaCl है। ये इलेक्ट्रोलिसिस है, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। तीसरा है एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस। बहुत से केमिकल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है ये HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। मिसाल के तौर पे जब हम इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे हम PCE3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करें तो उसमें फास्फोरिक एसिड बनता है। फास्फोरस PCl3 में वाटर में डालें तो वो H3PO3 बनता है, साथ उसमें HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा मीथेन गैस की जो हेलोजिनेशन है, इनके हेलोजिनेशन में CH3Cl क्लोरोफॉर मिथाइल क्लोराइड बनता है, उसके साथ एडिशनली HCl बनता है। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन नहीं दिए, मैं आपको वैसे दो रिएक्शन मैंने बता दिए। एक PCl3 प्लस H2O, दूसरा रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2। चौथा है फ्रॉम द इंसिलेशन ऑफ द वेस्ट ऑर्गेनिक्स, यानी कि वेस्ट ऑर्गेनिक को जलाना। पांचवा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस से सोल्यूशन कैसे बनता है। ये वाला जो फर्स्ट टू है ये वाला मोस्ट कॉमन है, इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल ये होते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो इसको हम 1 by 1 देखते हैं। पहला है सिंथेसिस फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इसमें वही मेथड है कि इसमें क्या होता है कि ये असल में ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NOH डिस्क्राइब मेटल। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी साथ हासिल होता है। क्लोरीन हासिल होगी आपको कैथोड पे एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस आपको होगा एनोड पे। तो दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको HCl यहाँ पे हासिल हो जाएगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है द साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड अकर इन 2 एंडोथर्मिक स्टेज। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड आपको चाहिए, अगर आपने 1000 kg HCl बनाना है तो आपको 320 kg और 2688 kg सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए आपको। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है, इसमें NaCl की अमाउंट क्या है, कम है। सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, साल्ट लेक एंड सबसेल वाटर। अब देखें सिंपल रिएक्शन है, NaCl H2SO4 में ऐड करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट हासिल होता है। फिर ये सोडियम बाइसल्फेट अगेन रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, ये वाला सोडियम सल्फेट स्लज है, इसको रिमूव कर लेते हैं तो हमें एज ए बाई प्रोडक्ट ये HCl हासिल होता है। तो इसको हम देख सकते हैं फ्लोशीट डायग्राम में। देखिए ये एक चैम रिएक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें देखिए H2SO4
यहाँ पे ऐड है साल्ट डिफरेंट तरीके से इस रिएक्टर में दोनों कंबाइन किया गया है। और यहाँ पे इसको जब बर्न करते हैं इसका रिएक्शन होता है फ्यूल के जरिए, तो Na2SO4 को हम रिमूव करते हैं, ये हमारा स्लज है। और अगले इस प्रोसेस में NaHSO4 या जो अनरिएक्टेड, ये वाला आगे जो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता, जो अनरिएक्टेड है उसको हम दोबारा रिसाइकल करके और साल्ट को रिएक्ट करके दोबारा उसको कूलिंग के जरिए हम उसको इसको सेपरेट कर लेते हैं और रिएक्शन को आगे वाटर में ऐड करके तो हम उससे एब्जॉर्बर और कूलिंग सिस्टम में HCl को स्टोर कर लेते हैं वाटर के ज़रिए। और ये वाले जो गैसेस हैं, ऑफ गैसेस हैं, जो वहाँ से स्क्रबर के जरिए एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम आते हैं इसका, ये थ्योरी नीचे लिखी हुई है, इसके यूजेस पे। इसके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl एंड एक्वा सॉल्यूशन मुरिएटिक एसिड जिसे कहते हैं फाइंड एप्लीकेशन इन मैनी इंडस्ट्रीज। एनहाइड्रस HCl इज कंज्यूम्ड फॉर इट्स क्लोरीन वैल्यू। एनहाइड्रस इसमें वाटर ना हो तो इसकी वो एज ए क्लोरिनेटिक एजेंट के तौर पे यूज होता है, क्लोरीन के वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल होता है। और यूटिलाइज एज ए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड। दूसरा इसका यूज इन द मेटल क्लीनिंग ऑपरेशन है, जो मेटल क्लीन करते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम वेल एक्टिवेशन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड सिंथेटिक रबड़, जिसमें क्लोरोप्रीन, जिसे नियोप्रीन कहते हैं, रबड़ में क्लोरोप्रीन, इसमें HCl इस्तेमाल होता है एसोप्रीन के अंदर। यूज फॉर द, तीसरा इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लोरीन एंड क्लोराइड्स। अमोनियम क्लोराइड यूज्ड इन द ड्राई सेल। अमोनियम क्लोराइड इसका मतलब ड्रग्स में, सिरप जो है, कफ सिरप कुछ होता है इसके अंदर। चौथा इसका है इन फूड इंडस्ट्री में, इसका फूड आइटम में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। पांचवा इसका छठा है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। जो ग्लूज होता है जेल्स बोन से हासिल करते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ग्लूज की, तो ये उससे हम हासिल करते हैं बोन से। छठा इसका है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द जिंक क्लोराइड इन dilute HCl इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स बिफोर सोल्डरिंग और प्लेटिंग। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उससे पहले एसिड सोल्यूशन में जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन डाल कर उसको रिमूव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द HCl की मैन्युफैक्चरिंग मेथड, उसका यूजेस और उसके जो डिफरेंट तरह के साइड प्रोडक्ट्स हासिल होता है। और NaCl ब्राइट सोल्यूशन इसका मेन वो इसका रॉ मटेरियल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।